बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है। उस दिन कि जब पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटने का दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में जो आपस में यगान गए थे, पूरी दुनिया में आपस में जो हम आंगी है उसका दिन मनाया जा रहा है। लेकिन आज नेशनल स्टेडियम कराची में एक राइवलरी चल रही है इस आलमी यौम महबूब पर कि जहां पर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग की टीमें एक दूसरे के बदे मुकाबले हैं। इस वक्त आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो शोक कलर होते हैं, जो ब्राइट कलर होते हैं, वो खुशियों की अलामत होते हैं, वो इन चीज़ों की अलामत होते हैं कि किस तरह से जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं, सेलिब्रेशन की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि PSL सीजन 8 का आगाज बड़े ज़बरदस्त तरीके से और धूम धड़के से हो चुका है। और आज गवर्नर सिंध नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थे कि जिनको वो कॉइन भी पेश किया गया कि जहां जिस कॉइन से टॉस किया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त क्या माहौल है। मैच की भी गर्मा गर्मी जारी है कि यहाँ पर 190+ रन स्कोर किए पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए, और अब 99 रन दरकार है यहाँ पर कराची किंग को जो इस वक्त स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। आज हमारे शो में मौजूद हैं कल की तरह पाकिस्तान के जबरदस्त स्टार बैट्समैन, पाकिस्तान के नामवर सितारे, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, फख्र पाकिस्तान, हम सब के बहुत ही अपने मोहसिन खान। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत नवाजिश आपकी ये खूबसूरत अल्फाजों के लिए। सर आज 14 फ़ेब भी है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है क्योंकि हम पाकिस्तान में तो शायद इतना इस तरह से नहीं मनाते, लेकिन बहरहाल हर दिन की एक अपनी अहमियत होती है और किसी न किसी चीज़ से मौसूम किया जाता है। आपने तो हमेशा मोहब्बत प्यार बांटी है और बड़ा आप सॉफ्ट स्पोकन से आप रहे हैं। तो इस जो आज राइवलरी चल रही है इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, एक तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए हर रिलीजन को आप उठा के देख लें, इंसानियत वन ऑफ द टॉप चीज़ है, और प्यार मोहब्बत एक दूसरे को करना सब इंसानियत है। एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट। आज के मैच का मैं अभी तक कहूँगा, देखिए 2020 में गेम बहुत चेंज होता है, एकदम से एक ओवर में अली पता लगा सारा गेम चेंज हो गया, 20 हो गए, 25 हो गए। लेकिन अभी तक का जो खेल है, ज़ल्मी ने टोटली अपनी डोमिनेशन शो की है। किस चीज़ से? प्रोफेशनलिज्म से। हालांकि मैं समझता हूँ 15-20 रन या 15 रन एटलीस्ट शॉर्ट हैं, बिकॉज आखिरी 5 ओवर में उनको थोड़ा सा नीचे चले गए थे, कंट्रोल किया थोड़ा वहाँ पे कराची ने उनको। लेकिन ज़ल्मी ने अभी तक जो गेम खेला है बैटिंग में, कैडमोर की अगर हम एग्जांपल ले लें, ज़बरदस्त उसने बैटिंग की है, वो भी था। आई थिंक मैं देखिए यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, वहाँ उसने अपने 100 की फिक्र नहीं की। वो उसने सोचा कि मैं टीम का स्कोर और 10-15 रन और ऐड कर दूं, उस चक्कर में वो आउट हो गया। मतलब अपनी निफ्स से अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए डिजर्व करते थे। अच्छा, और दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, ज़बरदस्त शो होस्ट करती हैं और बड़ी तेज़ी के साथ मकबूलियत की मनाजिल तय कर रही हैं, बड़ी शुस्ता गुफ्तगू करती हैं और साथ साथ बड़ी बैलेंस बात भी करती हैं। और उस गुफ्तगू के पीछे उनकी तहकीक होती है, उनकी रिसर्च होती है, उनके एनालिसिस होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एनो ज़हरा। एन को भी शो में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से? जी बिल्कुल मैं खैरियत से हूं। जल्दी नहीं कर रही आप चीज़ों में? हाँ मैं जल्दी कर रही हूँ। सलाम का इंतजार तो कर लें। मैंने कहा मैं आपको सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम कर दूं। बुजुर्ग बैठे आपके यहाँ पे सारे। हाँ, एक वो भी है और एक आपसे सीखने का अमल भी जारी रहता है। और वैलेंटाइन डे की जो आपने बात की, तो उस पर मैं ये कहूँगी कि ये जो मोहम्मद आमिर को आज ज़बरदस्त तोहफा दिया है ना बाबर आजम ने अपने बल्ले के ज़रिए, वो जो उन्होंने एक सब स्टैंडर्ड कुछ कमेंट्स किए थे, ये बड़ा ज़बरदस्त रहा है। अच्छा, मैं आमिर पे भी बात करूंगा, लेकिन चूंकि मौसम ने अब अपना कैटमोर की बात कर ली, कॉलर कैटमोर जिन्होंने जिस अंदाज से अपनी बैटिंग की, आज उन्होंने इमाद वसीम को बड़ा ज़बरदस्त चार्ज किया, 3 छक्के भी उन्होंने लगाए और अभी इंग्लैंड की टीम के साथ भी वो थे। आपको लगता है कि इन पिचेस को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि जिस टीम से भी वो खेलते हैं बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है, आप जब भी देख लिए 99%, 100% नहीं, जो प्लेयर ऐसे रैंक्स खेला है, कैडमोर ने कोई स्लॉग करके स्कोर नहीं किया है, उसने बाकायदा शॉट्स मारे हैं। अगर बना के अगर 6 भी मारा है, 4 मारा है, उसने हर जगह प्लेसमेंट की। ये नहीं हुआ कि स्लॉगिंग करके करे। तो ब्यूटीफुल इनिंग्स। बाबर आजम की इनिंग भी वेरी गुड इनिंग्स। आई मस्ट से कि मैं इस लड़के को एक बात देख रहा था कि आपने जो कल बात कर रहे थे कि कंट्रोवर्सी एक खड़ी हो गई है, उसमें प्रेशर होगा और बाबर वाज अंडर द फायर के थोड़ा बहुत ही था, लेकिन उसने इतनी कमाल की इनिंग्स खेली है साथ में। और फिर कैडमोर की जो हम बात करते हैं, इट वाज अ टोटल वंडरफुल प्रोफेशनल इनिंग्स अपनी टीम के लिए भी और उसके पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए। तो आई थिंक सारा लाइक आई सेड कि अभी तक जो खेल हुआ है बैटिंग बॉलिंग दोनों में, और हमारी तो मतलब उन्होंने डोमिनेट किया। एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ अली, मैंने आपके साथ कितने प्रोग्राम्स किए, आप फॉरन सेकंड करेंगे मुझे, फील्डिंग हम क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी?
फील्डिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फील्डिंग ऐसी चीज़ डिपार्टमेंट है कि आपको जीता हुआ मैच हरा देती है, ख़राब फील्डिंग है, और अच्छी फील्डिंग हारा हुआ मैच जिता देती है। उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको देखें, फॉरेनर्स आ रहे हैं, वो डाइव भी मारते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं, सारा कुछ। अब हमारे लड़के मुश्किल से डाइव भी अगर मारते हैं तो वो डाइव नहीं मारते, वो गिरते हैं ज़्यादातर। एक दो लड़कों के अलावा तो लिटरली, और स्किट करना, जो स्लिप करके बॉल को रोकना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्रिकेट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लड़के स्लिप तो होते हैं लेकिन सही जगह स्लिप नहीं होते। नहीं, उनको स्लिप करने का उनको आइडिया नहीं आता। मैं देखता हूँ वो ऑकवर्डली वो करते हैं, किसी को घुटना उसका चोट लग जाती है, किसी का एंकल, तो इसकी भी एक आदत नहीं है। अच्छा, एन से भी एन, जिस तरह कैडमोर की भी बात करेंगे, बाबर आजम को जरा तफसील से डिस्कस करूंगा मोहसिन भाई से मैं। इस इनिंग को किस तरह देखती है? क्योंकि हम एक बात करते हैं कि क्रिकेट में सेल्फिश अप्रोच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने टीम के लिए अपने विकेट को गंवा दिया। देखिए, कैडमोर की यहाँ पर बात करें तो एक तो उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है। वो अभी यूएई से फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करके आए हैं, तो उस फॉर्म को कैरी किया उन्होंने, और उस वक्त में रन बनाए उन्होंने कि जब टीम को बड़ी ज़रूरत थी, जब डोमिनेट कर लिया था किंग्स ने, कराची ने। और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि हम बाबर आजम और रिजवान को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं एक उनके स्लो रन रेट की वजह से। अच्छा, ये जो इनिंग कैडमोर ने आज खेली है, इस तरह की इनिंग में मोहम्मद हारिस से एक्सपेक्ट कर रही थी, वो नहीं खेल सके। स्टार्ट अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि फ्यूचर में आप ये देखिएगा कि बाबर आजम रिजवान के बजाय अगर मोहम्मद हारिस के साथ जो उनकी जोड़ी है अच्छी चलेगी। आज इसकी मिसाल आपके सामने है, क्योंकि बाबर आजम एक क्लासिकल प्लेयर हैं, वो कोई पावर हिटर नहीं है। तो उनके साथ वो जिस तरह मोहम्मद हारिस हो गए या कैडमोर हो गए, जो कि स्ट्राइक को रोटेट भी करते हैं, पावर हिटिंग भी करते हैं, सो ये आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हम इस तरह का पेयर उनके साथ करें। और कैडमोर ने जो आज खेला है वो तो सबके सामने ही है। कैडमोर ने आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, जिस तरह भी एन भी बात कर रही है, मोहसिन हसन खान साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कप्तान जो है कि कराची किंग स्ट्रगल कर रही है, 32 गेंदों में 63 रन दरकार है, लेकिन अम्माद वसीम ने जो है वो अपनी निफ सेंचुरी को मुकम्मल कर लिया। इस मैच को मजीद डिस्कस करेंगे और क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को भी अपने दोनों मौजूद क्रिकेट एनालिस्ट के साथ मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मोहसिन हसन खान साहब के साथ और एनो ज़हरा के साथ हम डिस्कस कर रहे थे इस मैच को, जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। यहाँ पर कराची किंग स्ट्रगल करती नजर आ रही है और 56 रन दरकार है उसको इस मैच में कामयाबी के लिए। अब देखना ही है कि क्या इस रन्स के इस हिमालय को ये बैट्समैन अबूर कर दे में अम्माद वसीम जो अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, यही कुछ इस मैच में हमें नजर आया। बड़े बुलंदो बाग दावे किए गए थे अम्माद वसीम की जानिब से कि जी 14 फ़रवरी को हम बाबर आजम को जो है वो एक जीत के मैच जो है वो तोहफा देंगे आलमी यौम महबूब पर, वैलेंटाइन डे पर। और साथ साथ आमिर ने भी बहुत ज़्यादा बातें की थी, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का दिन इस लिहाज से भी GTV की फैमिली में एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है, खुशियाँ हैं, जुबलेशन है, सेलिब्रेशन है कि आज हमारे जो नॉन लीनियर एडिटर हैं यानी एनएलई जो है सिप्तान फरहान साहब, आज उनकी भी सालगिरह है। और GTV फैमिली सिप्तान फरहान साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद भी देती है और दुआ गो है कि ऐसी मजीद सालगिरह वो सेहत सलामती तंदुरुस्ती के साथ और अपने प्यारों के साथ मनाते रहें, क्योंकि हम दोस्तों को भूलते नहीं और GTV एक फैमिली है। मोहसिन भाई से बात करेंगे जरा। मोहसिन भाई, बाबर आजम की इनिंग की मैं बात कर रहा था, ये जो राइवलरी होती है, जब आपने भी इनिंग का आगाज़ किया, आप भी जब खेलते होंगे, HBL की UBL की राइवलरी थी, इमरान खान की जो थी वो आपको जब गेंद करते होंगे, या हसन जमील PIA से गेंद करते होंगे, या और फास्ट बॉलर गेंद करते होंगे, असलम खोकर थे जो गेंद करते थे, आप वो तो खैर आपकी थे, हबीब बैंक के थे। राइवलरी जो होती है उसके बाद परफॉर्म करना नए गेंद से जाके कितना मुश्किल होता है, कि प्रेशर कितना होता है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि प्लेयर वो कमाल का होता है, टीम वो कमाल की होती है जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करे। अब जहाँ भी अब बाबर आजम का जहाँ तक मैंने देखा, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम, बिकॉज वो प्लेयर बहुत अच्छा है। और आप देखें उसको 90% वो अंडर प्रेशर जब होता है तो रन्स करता है। और देखिए, बहुत से लोग यहाँ कहते हैं, मैं उनको एक बात कह दूँ कि जी 20 ओवर में जाता है, खेलता है। वो 20 ओवर इसलिए खेलता है कि बहुत दफ़ा हम 20 ओवर से पहले आउट ना हो जाएं। वो एक शीट एंकर का रोल प्ले करता है। टेस्ट क्रिकेट में जो शॉट्स खेलता है, वनडे में खेलता है, वही प्रॉपर गेम खेलता है। और ऐसा प्लेयर चाहिए होता है। दुनिया की जितनी भी आप T20 की टीम्स उठा के देख लें, बड़े कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उसमें आपको 2 से 3 टेस्ट प्लेयर मिलेंगे बैटिंग लाइनअप में, जो 20 ओवर तो पूरा खेलें। और आजकल जो
कमाल की एक चीज़ जो डेवलप हुई है 2020 में, अब स्लॉगिंग तकरीबन अच्छे प्लेयर्स ने ख़त्म करके बाकायदा आखिरी के ओवर्स को यूज करते हैं। शॉट्स बना के खेलते हैं। और देखिए अब गएंगे शुरू की 5 ओवर 6 ओवर किस तरह खेलने हैं, बीच का पोर्शन किस तरह खेलना है, उसके बाद एंड में जाके हमने किस तरह अटैक करना है। अब आपके पास विकेट्स इन हैंड होंगी तो आखिरी 5 या 7 ओवर में अटैक करेंगे ना आप। तो आई थिंक बाबर इज डूइंग अ वेरी गुड। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आपके पास पूरा वो है, कराची की टीम में कराची के लड़के कितने है कोई? हाल में दानिश अजीज ज़ल्मी में नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है कोई। हमजा है ना वो जो मीर खेल हमजा, रहे हैं, हाँ मीर हमजा हमजा। कराची, एक। हाँ एक मीर। कराची किंग्स नाम है, कराची का एक लड़का है, बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो कोयटा की टीम में भी तो कोयटा के नहीं। नहीं देखिए मिक्सचर तो चलिए होता है, मिक्सचर तो अब कोयटा को तो आप ये कह लें ना, जितनी क्रिकेट कराची और लाहौर में है फॉर एग्जांपल, पहले बहुत ज़्यादा थी, अब फिर भी बढ़ गई है, काफ़ी दूसरे शहरों में चली गई है। लेकिन कराची के आप रिप्रेजेंट कराची किंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका ओनर होता, मैं आपको यकीन कीजिए मैं मेक श्योर करता कि इसमें 3 4 या 5 लड़के टैलेंटेड यंग उनको बनाता मैं कि इनको तुम जाके मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कराना ही खेलना है। बहरहाल ये करते हुए, लेकिन कमिंग बैक टू अपना इसका कैप्टन जो है बाबर आजम, बाबर, ग्रेट प्लेयर, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। और आज आपने एक चीज़ नोट की होगी, देखिए कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कल से ना, जो आप बातें सुन रहे थे अभी भी आप कह रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आपने, उसकी आंखों की उसकी वो देखिए आपने, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मतलब मैं आके करूँगा। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड जब वो आउट हुआ है कि मैं जाके 100 क्यों नहीं किए मैंने। यू नो ये जो डिटर्मिनेशन होती है किसी भी प्लेयर में, ये बहुत काउंट करती है। इसलिए मैं बाबर को मैं फील करता हूँ कि हाँ। ठीक है, आप एंड क्या कहेंगे, क्योंकि जो जिस तरह की मौसम ने भी बात की कि जिस तरह भी इमाद वसीम बयान दे रहे थे, मोहम्मद आमिर के बयान आ रहे थे, और आमिर ने जो आज जो बॉलिंग की है काफ़ी एक्सपेंसिव भी वो साबित हुए हैं, और कह रहे थे ये कि जनाब बाबर को गेंद करना और टेल एंडर को गेंद करना बराबर है। आज बाबर ने अपने बैट से तमाम सवाल के जवाब दे दिए। देखिए मोहम्मद आमिर के साथ यही मसला है, उनके साथ बिहेवियर के और जो इस किस्म के जो मसले मसाइल हैं वो हमेशा से रहे हैं। आप देखिए बीपीएल में वो 145 केपीएल से बॉलिंग करवा के आए हैं, आज उससे बॉलिंग कहाँ पर हुई है। ये होता है कि जब आप पहले ज़्यादा बोल देते हैं ना, जब ज़रूरत ही नहीं है आपको बोलने की। अच्छा इमाद वसीम ने जो बातें की वो उनको करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसमें से कुछ बातें सही भी थी। वो जिन्होंने कहा भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस का गेम नहीं है, क्रिकेट टीम वर्क है और इस तरह की बातें, लेकिन वो गलत वक्त पे उन्होंने कही। और बाबर की मैं यहाँ पर प्रेज इसलिए करूँगी कि उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा अगर आप कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो भी बड़ी अच्छी कूल एंड काम थी, उनसे ये सवाल भी हुआ था, बड़े अच्छे से टैकल किया उन्होंने। और इसी तरह जब आज टॉस हुआ तो उसके बाद उन्होंने बड़े अच्छे से खुद से इमाद वसीम से हाथ मिलाया। और ये उनको जब अगर हम बाबर को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो जब उसने अच्छा किया तो हम उसको प्रेज भी करते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबर के अंदर एक तब्दीली आप देखेंगे एक तब्दीली आना शुरू हो गई है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वो जो स्पिनर्स के खिलाफ फंस रहे थे। तब्दीली आती है ना मौसम की तरफ मैं आता हूं, क्या आपको लगता है कि टीम की तब्दीली बाबर के बिहेवियर में तब्दीली का बायस बन गई? बिल्कुल। वो जो रमीज राजा का वो जो था ना, एक वो जो मैंने कल भी कहा था, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी कि वो जो उन्होंने बाबर को आगे किया हुआ था ना खुद को हाइड करने के लिए कि बाबर कर रहा है, ऑल इन ऑल इज बाबर। आपने मतलब वो कोई इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, आपने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। यानी वो सिलेक्शन भी कर रहा है। अब हमारे जो चीफ सिलेक्टर थे वो आके क्या कह रहे हैं, मीर हमजा को नहीं हम सिलेक्ट कर सकते क्योंकि बाबर आजम नहीं मान रहे। तो भैया आप किस नाम के चीफ सिलेक्टर हो जब हर जगह आपने बाबर आजम को आगे किया है? तो किस काम के हो नाम के तो थे वो। परफॉर्मेंस भी मुतासिर हुई उससे, एटीट्यूड भी खराब हुआ। तो ये जो है ना बाबर के लिए अच्छा होगा लॉन्ग रन, बाबर के लिए बड़ा अच्छा होगा। इस तरह से कहता है मौसम में, मुझे ब्रेक करना है, 10 सेकंड है मेरे पास, कि जिस तरह भी इन्होंने कहा कि आमिर कुछ ज़्यादा बोलते हैं, आपने बड़ा हैंडल किया आमिर को, 10-20 सेकंड में क्विकली ज़रा सा। देखिए मैं एटीट्यूड प्रॉब्लम जो है ना, वो इसकी प्रॉब्लम है, शुरू से आपको रखना चाहिए। और बाबर को कभी भी जब शुरुआत हुई थी तो उसको ये करके कहना कि तुम्हें कोच की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद ही सब कुछ हो, तुम ऑन और ऑल, कभी भी लड़के को इस तरह ख़राब नहीं करना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो आप लड़के कौन, अब इमरान खान अपना जब था, जब वो कैप्टन बना, नो डाउट ही वॉज कमांडी की सारी टीम को साथ लेके चलता था, प्लस इंतखाब आलम हमारे कोच और मैनेजर होते थे, लेकिन वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन इमरान का क्या था कि वो ज़हीर अब्बास से, जावेद से, मुझसे, मुदस्सिर से, सबसे कंसल्ट करके चीज़ों को, और फिर उसका बाद उसका इनपुट बाहर डालता था। दैट इज़ वेरी, कभी भी आप प्लेयर को यहाँ उसके दिमाग मत ख़राब करें इसी के अगर। और बाबर, आई टेल यू व्हाट, ऑल बीइंग वेल, अल्लाह ताला उसको अच्छी सेहत दे, सबको
अभी 8-10 साल और पाकिस्तान को सर्व अभी पाकिस्तान के लिए और 8-10 साल सर्व करेंगे बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त आज इनिंग के लिए। इस मैच को और भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मजीद और क्रिकेट से जुड़ी बातें जो इस मैच में मौजूद हैं। जिस राइवलरी के साथ इस मैच का आगाज हुआ उस राइवलरी को पेशावर ज़ल्मी अब डोमिनेट करती नजर आ रही है। ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस मैच के हवाले से कि जहां पर इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है कराची किंग, लेकिन अब चूंकि इस वक्त मैच अभी आखिरी मराहिल में दाखिल होने ही वाला है तो इस मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ करेंगे और बात करेंगे जरा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर चीज़ों के हवाले से। क्योंकि जिस तरह बाबर आजम के लिए मोहसिन हसन खान साहब ने कहा, एनुस ज़हरा ने कहा कि अभी ये मजीद पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, लेकिन अब आवाज़ें जो है वो उठना शुरू हो चुकी हैं। और हसन अली ने इस बहस में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं, वो कप्तानी के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के। मोहसिन भाई, एक कप्तान जब है, अभी क्रिकेट बोर्ड के जो नजम सेठी साहब है उन्होंने भी अपने एतमाद का इजहार किया, फिर प्लेयर को इस तरह से आके बोलना, ये क्या क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है या हमारे प्लेयर को ज्यादा ही जो है वो वोकल हो गए हैं? क्या वजह समझते हैं आप? क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो देखिए, जो चेयरमैन होता है ना, एंड आई एम श्योर कि नजम सेठी इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन, वो अच्छी तरह डीलिंग करेंगे, उनको पता है कि किसकी जगह क्या है। कैप्टन की जगह नो डाउट सबसे बड़ी है, लेकिन अगर आप टीम के मेंबर हैं तो आपकी जगह भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये हम दो मेंबर हैं तो हम दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैप्टन को आप बढ़ावा दें, सपोर्ट दें आप उसको कि भाई तुम अगर लेट से तुम एक जेन्युइन टीम खिलाते हो। हाँ, मैं जब चीफ सेलेक्टर बना, बिलीव मी, मैं मिसाल क्विकली दे रहा हूँ, एजाज भट्ट ने मुझसे बोला कि क्या क्या बताओ क्या है। मैंने कहा जी मेरी एक दो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे सपोर्ट करें मैं बनता हूँ। मैंने कहा मैं टीम सेलेक्ट करूंगा मेरिट पे, आपको मुझे उस पर बैक करना है, आप सपोर्ट करेंगे। उन्होंने किया। अब आप देख लें, कल आप नाम ले रहे थे असद शफीक का और अजहर अली का, 11 लड़के हमने इंट्रोड्यूस किए थे, 11 लड़के। जुनैद को और यासिर शाह को स्वाबी से लेके आए थे, स्वाबी का बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना हुआ था, लेकिन आके आप देखिए स्टार बने। और 11 के 11 लड़के, मैं पूरे अभी नाम नहीं, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक ए सिंसेरिटी आपकी टीम के साथ, बिकॉज इससे बड़ा ऑनर किसी के पास नहीं है आपके और हमारे पास कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें। दूसरा ये कि अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो कि पूरा मुझे कैप्टन को भी पता और प्लेयर्स को पता हो कि ज़रा से भी मैंने गड़बड़ की, मुझे मेरी पकड़ है, मेरी पकड़ है। पकड़ जिस मुल्क में भी आप देख लें कानून तगड़ा होता है, वहाँ से हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे यही हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लीवरेज ले जाते हैं। अब वो पिछला मौसम में आपको उसका नुकसान भी तो हुआ ना कि अगर आपने, ठीक है आपने कहा कि जुआ नहीं होगा, टीम के लिए खेलेंगे, फिर आपको उसका नुकसान भी तो हुआ क्योंकि उस वक्त एक ऐसी मीडिया हाइप बन गई कि अगर बारिश भी हो रही है तो मोहसिन खान करवा रहे हैं, धूप भी निकल रही है तो मोहसिन खान करवा रहे हैं, इस तरह की बातें भी तो सामने आई। वो तो देखिए, अब वो तो इसलिए करेंगे ना जो लॉबी। यहाँ तो एक और ये प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आपके साथ सपोर्ट कर वो ना चले, आपकी बातों को ना माने। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता था कि मैं सिफारशी नहीं खिलाऊंगा, क्या वो पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी? नहीं ना। क्या मैंने टीम में कोई गंदी हरकत नहीं होने दूंगा, लाइक गैम्बलिंग और ये सारा कुछ अगर हुआ तो मैं जैसी प्रूव होगा मैं उसको बाहर करवा दूंगा फॉर लाइफ टाइम। तो इसमें क्या बुराई है? मैं तो पाकिस्तान के लिए कर रहा, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो जब मैंने देखा कि ऐसी सिचुएशन, आपने कहा ना कि क्या फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कल मेरे सामने कोई, अली आप तो अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्स पे बातें करते हो, कल मेरे सामने मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि आपने पाकिस्तान को यहाँ नुकसान पहुँचाया। मैं करता हूँ, मेरा काम है। और यकीन कीजिए, मैं इमरान जब हमारा कैप्टन था, इमरान कभी कभी मेरी मिसाल दिया करता था प्लेयर्स की मीटिंग में कि देखो किस तरह ये जाके लड़ता है, चाहे फास्ट बॉलर हो या कुछ भी हो। और फास्ट बॉलर्स के अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा खेलते हैं, प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं लड़ता था जाके फॉर द टीम। तो यही करना, यही चाहिए। और अभी भी जब एज अ कोच, मैं सिर्फ ये बात यहाँ ख़त्म करते हुए कहूँ, मैंने एक चीज़ लड़कों को क्लियर कर दी थी कि मुझे तुम लोगों का 100% चाहिए, बस। ये मैं चाहे कैप्टन से लेके नीचे तक, और क्या लड़कों ने रिस्पांस दिया वो आप सब जबरदस्त। और एक और भी जो है 100% चाहिए, और वो है 12 गेंदों पे 24 रन दरकार है। कराची किंग जो है बहुत क्लोज आ चुकी है इस मैच में। एंड ये जो भी हसन अली का स्टेटमेंट आया, आपको लगता है कि कुछ प्लेयर को ज़्यादा ही बात ज़्यादा कर रहे हैं और बाबर आजम के खिलाफ एक वैसे भी एक लॉबी चल रही है और प्लेयर इसमें जो है वो अब शामिल होते जा रहे हैं? सर मैं ये आपसे एग्री तो नहीं करूंगी कि बाबर आजम के खिलाफ कोई लॉबी चल रही है। मुसलसल सोशल मीडिया पे, मुसलसल प्राइम्स में मुसलसल जो है वो बातें चल रही है। मिसबा ने ये बात कह दी है कि बाबर आजम के खिलाफ लॉबी चल रही है, तो और कैसे लॉबी चलती है? मिसबा तो खुद T20 वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में कौन बोल रहा था जब उनकी कैप्टनसी
कि नहीं आ रहे थे रिजल्ट, तो कौन बोल रहा था? मैं वो एनालाइज कर रहे थे ना, लॉबी थोड़ी हुई है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर तो एनालाइज कर रहे हैं वो। तो अभी तो वो जो एनालिसिस किया था उसका रिजल्ट है ना। और लॉबी तो मैं बताऊं लॉबी क्या होती है। लॉबी ये होती है कि अभी शादाब की शादी में वो गए, 6 लड़के और गए, नाम क्या आ रहा है जी, सिर्फ बाबर आजम छोड़ के चला गया, 6 लड़के अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉबी क्या होती है? सिर्फ नाम ही होता है कि जी बाबर आजम अलग प्रैक्टिस कर रहा है, ये होती है लॉबी। देखें, कोई लॉबी नहीं चल रही है। इस तरह की चीजें तो सरफराज के साथ भी हुई हैं, इस तरह की चीजें इमरान खान के साथ भी हुई हैं, इस तरह की चीजें जावेद मियादाद के साथ भी हुई हैं। जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हो ना, इस तरह की बातें होती हैं। अब बाबर जो है, अब अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी कैप्टनसी करेंगे, तो कौन निकालेगा उन्हें? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें वो। और बाबर की जो कैप्टनसी है उसके लिए तो हम कब से कह रहे हैं कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन कैप्टन इतना अच्छा नहीं है वो। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं हसन अली की, तो हसन अली हो गया या कोई भी प्लेयर हो गया, उसके साथ मसला ये है कि जैसे कल मोहसिन हसन खान साहब ने कहा था कि इनको एजुकेट करने की जरूरत है, तो इनको मीडिया हैंडलिंग भी आनी चाहिए। लेकिन उसके लिए क्रिकेट बोर्ड को भी काम करना चाहिए ना। लेकिन अब 2 जर्नलिस्ट जो है वो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे, शकील शेख साहब एक तरफ हैं, नजम सेठी साहब एक तरफ हैं। नजम सेठी साहब ने मिकी आर्थर के अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या कहा है, आइए जरा वो भी सुनते हैं। मेरा ख्याल है कि अब ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और आज मैं हारून से डिस्कस करूंगा और मेरा ख्याल है आज मिकी से भी बात करेंगे अगले 1-2 दिन के अंदर। 80-90% अग्रीमेंट हो चुकी है और कि कौन कौन आएगा उसके साथ और क्या होगा। और फिर मेरी यही कोशिश होगी जैसे ही वो तय होता है तो मैं उसको बुला लूँगा यहाँ, मैं वहाँ आके बैठो हमारे साथ, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं क्या एग्जैक्टली आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, कैसे होगा, एंड देन वील आस्क हिम टू टॉक टू यू गाइस एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो मिकी आर्थर वाला जो इशू है, मेरा अपना ख्याल है अगले 10-15 दिनों में वील रैप इट अप। जी जनाब, मिकी आर्थर के साथ 90% मामला तय पा चुके हैं। आप मुतमईन हैं 90% मामला तय गए मिकी आर्थर के साथ, उनकी शायद पे काम करने को तैयार है? देखिए, अब वो आए, अब ये बुला रहे हैं उन्हें, आएंगे वो हमारे सामने आएंगे, बताएंगे हाँ भाई तय पा गए हैं, तो ही हम मानेंगे कि वाकई तय पा गए हैं। नहीं, अभी वो जिस तरह के हालात है, किसी पे क्या एतबार करे इंसान। अभी वो ये उनके हाथ में है ना, मतलब बोल तो उनके कोर्ट में है। ये तो चाह रहे हैं वो आ जाए। उन्होंने पहले भी थोड़ी सी अपनी बिगड़ी दिखाई थी। ये मसाइल का हल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मसाइल का हल एटीट्यूड है, चाहे वो हसन अली का है, चाहे वो बाबर आजम का है या मोहम्मद रिजवान का। एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। फॉरेन कोच का हम इसलिए कहते हैं कि हर कोई कोच मोहसिन हसन खान नहीं है जो कि कहेगा, जो कि ब्रेवरी से आगे आएगा या जो कहेगा आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। कोचेज हमने कैसे देखे? अच्छा, आपने एटीट्यूड ही आती है ना, सकलैन मुश्ताक को देख रहे हैं आप। नहीं, कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैं यही कह रही हूँ कि हर कोई मोहसिन हसन खान तो नहीं है ना। सकलैन मुश्ताक है, मिसबाह उल हक है, वकार यूनुस है, क्या किया इन्होंने? ठीक है, चलिए मैं मोहसिन भाई से भी जरा बात करता हूँ क्योंकि इस वक्त हमें लेना होगा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहसिन भाई से तफसील से बात करेंगे कि क्या मिकी आर्थर ही पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल का हल है, क्योंकि उनकी हर शर्त मानने को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मैच में सूरत हाल कुछ इस तरह से कि 10 गेंदों पर 23 रन दरकार हैं और 5 विकेटें कराची किंग्स की गिर चुकी हैं। शोएब मलिक आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन इमाद वसीम अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। मोहसिन भाई ने ड्यूरिंग द शो ही कहा था कि मैच जो है वो जब बहुत बड़ा डिफरेंस था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कराची किंग जो है वो इस मैच में कम बैक कर सकती है, और कराची किंग ने फिर कम बैक भी किया। मोहसिन भाई, 10 गेंदें 23 रन, इमाद वसीम क्रीज पर मौजूद हैं। आपकी बात ऐसा लग रहा है सच हो रही है? हाँ, देखिए, इमाद वसीम की मैं कल से भी आपकी तारीफ कर रहा था कि ये इतना ज़बरदस्त ऑलराउंड क्रिकेटर है। मैं 3 लड़कों का नया नाम लूँगा जल्दी से, एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, इमाद वसीम, शादाब वो और नवाज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ये 3 लड़कों को इतना ज़बरदस्त हम ऑलराउंडर बना सकते थे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ 6, 7, 8 या 7, 8, 9 पे जो जगह बनती है, जो मैच का रिजल्ट की जगह होती है, तो यहाँ पे हो सकता है। बहरहाल ठीक है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं इन 3 लड़कों को, और एक चौथा नाम मैं भूल रहा हूँ, शोएब मलिक तो आउटस्टैंडिंग है नो डाउट, लेकिन अब देखिए कितनी कमाल। जो नए लड़के कासिम अकरम हमारा है, ऑफ स्पिनर है, बैट्समैन है। अगर कोई नया लड़का अच्छा आता है तो वेरी गुड, उसको करें। देखिए, आपको वनडे क्रिकेट और T20 में खास तौर पे अली आपको ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो आपको 2 in 1 मिले कि यार मैं बैटिंग में मैच जिता सकते हैं, बॉलिंग में भी जिता सकते हैं, और फील्डिंग फिर मैं कहूँगा। और बाबर के लिए मैं अलग, वो कह रहा है, कोई कह रहा है अलग प्रैक्टिस करता था। कभी कभी ये भी होता है, एक बैट्समैन होता है, चाहे वो कैप्टन हो क्या हो, हमारे भी उसमें होता था, मुदस्सिर जाके नेट में अकेला बैटिंग प्रैक्टिस करता था काफ़ी देर प्रैक्टिस के बाद अपना सेशन लगा के। तो एक अगर बाबर अपने ऊपर मेहनत कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
इमाद वसीम, मैं कल भी उसकी तारीफ कर रहा था और आज भी करूंगा। और अभी मजीद उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि अभी क्रीज मौजूद है, 9 गेंदों पर 21 रन दरकार है। जबरदस्त। देखें जैसे मोहसिन हसन खान साहब ने कहा था कि आ सकता है वापस, तो आ सकता है, लेकिन बहरहाल पेशावर ज़ल्मी के हक में भी जा सकता है। मजे की बात यह है कि कल का मैच भी बड़ा जबरदस्त और आज का मैच भी बड़ा जबरदस्त। 8 गेंद में 17 रन रह गए। क्या कहते हैं आप? अब तो ये एक्सपीरियंस बताएंगे। ये तो कह चुके हैं जो इन्होंने कह रहा था उस वक्त, इन्होंने उस वक्त कहा था जब हम सब खामोश थे। हाँ, नहीं आप खामोश थे, लेकिन मैं कह T20 का ना एक ओवर सारा मैच बदल देता है। इसलिए तो सर कोच है आप। हाँ, नहीं एक ओवर में अगर आपके 15-20 रन हो गए तो आप एकदम से कम बैक हो जाता है। को अफगानिस्तान कैसे भूल सकते हैं? मुझसे में भी आप बात करते हैं, इमाद वसीम की इन्होंने बात की कि इतने वोकल हैं, इतने ज्यादा वाइब्रेंट है, इतने ज्यादा बात करते हैं। मिकी आर्थर जब थे तो लोग कहते थे इमाद वसीम को उन्होंने बेटा बनाया हुआ, इससे पहले एक और साहब थे उस वक्त शोएब अख्तर को उन्होंने अपना बेटा बनाया। तो ये जो बेटा बनाने का कल्चर है, आपने बताया था किसी को बेटा? वैसे नहीं, देखिए मेरे लिए तो सब मेरे दिल में सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। सब बेटे थे? हाँ, नहीं सबको मैंने ये कहा था कि देखो तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह, मेरे बेटों की तरह हो, जब तक तुम पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हो। जिससे किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की वो करी, वो टीम में नहीं होगा। क्योंकि मिकी आर्थर को लाने की बात हो रही है, इमाद वसीम टीम से बाहर है, आपको लगता है फिर एक और कंट्रोवर्सी हो सकती है? क्योंकि वो आएंगे तो अपने फेवरेट को तो जरूर इंडक्ट करेंगे। नहीं, अगर इमाद वसीम, मैं फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे कहें तो मैं इमाद वसीम को ऐसे पिक करूं शॉर्टर वर्जन के डेफिनेटली, और वो टेस्ट मैच में भी काम आ सकता है। बहरहाल एक प्लेयर को देखना पड़ता है। और अगर मिकी नवाज जो परफॉर्म कर रहा है उसको बाहर कर दें? नवाज देखिए ना, टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेल सकते, जरूर खेल सकते हैं, इसने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको हालांकि देखा जाए तो ज़्यादातर T20 में या वनडे में आपको बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस मिलती हैं जो बैट्समैन को, तो वहाँ आपको स्लो बॉलर का भी बड़ा इंपॉर्टेंस उसका आ जाता है। खिलाना पड़े आप इसको खिलाएं। और अगर मैं इमाद वसीम को मैं शुरू से इसलिए पसंद करता हूँ कि इमाद, शादाब और ये नवाज इतने आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर इनको बाकायदा बूस्टअप किया जाता कि नहीं तुम हमारे मेन प्लेयर हो, तुम पे टीम डिपेंड कर रही है, तो ये प्लेयर और भी बेहतर आज आपको नज़र आ रहे होते। लेकिन इन एंड आउट करना ये चीज़ प्लेयर को अच्छा स्लेब नहीं देता। अब जो भी कोच आता है आए, मेहनत से सिंसियरली काम करे, जैसे ये कह रहे हैं, आई एम श्योर कि उसको बताएंगे भाई तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या हैं। और कोच का देखिए, कोच एक बाप की तरह होता है, एक भाई की तरह होता है, एक दोस्त की तरह होता है और एक दुश्मन की तरह होता है। किसके लिए दुश्मन होता है? जो टीम के लिए मेहनत नहीं कर रहा होता। सॉरी, आई डोंट वांट यू, थैंक यू वेरी मच, पीरियड। सिंपल कि आप एक दफ़ा को आपको मैसेज आप पास ऑन कर दें तो। अच्छा, आपने दुश्मन की बात की, मुझे याद आ गया वो वक़ार यूनुस को भी जरा उमर अकमल और वो अहमद शाद कहते हैं यार इनकी वजह से हमारा कैरियर ख़राब हुआ, तो वाकई दुश्मन की तरह होता है कुछ? नहीं, ये तो अब हमारे कोच बैठे हुए बताएंगे। आप ऐसा नहीं, देखिए दुश्मन खैर मैं उसकी वक़ा नहीं करूँगा। और एक एन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उसकी नहीं क्योंकि अपने फेवर, ये जो कोचेस बने हैं सारे, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? आप मुझे बताइए, क्या दिया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को? 3 साल का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, 20-25 दिन पहले आके इन्होंने कह दिया हम अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद। वर्ल्ड कप से पहले, जबकि T20 वर्ल्ड कप था, और पहले पूरी बातें हो रही हैं कि हम वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं, वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं। और जब वर्ल्ड कप 20-25 दिन या 30 दिन रह गए तो आपने 2.5-3 साल के बाद वो कह दिया कि हम अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं। आई मीन इसका मैं इन चीज़ों फेवर में नहीं हूँ। और मैं एक फिर वही बात करूँगा, अली, अगर अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे तक होना तो यकीन कीजिए पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप ये गोरे जो है ना, ये पाकिस्तानियों से डरते हैं, साथ वाले हमसे डरते हैं कि यार किसी वक्त भी हमको हरा देंगे, ये इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं। डरने की आपने बात की तो इधर डर भी रही है, पेशावर ज़ल्मी भी डर रही है। 6 गेंदों पे 16 रन दरकार है अब। जबरदस्त। अच्छा, वैसे अगर आप इस ग्राउंड की हिस्ट्री चेक करें तो जो चेस करने वाली टीम है वो 70% जीत जाती है। तो हो सकता है कि हिस्ट्री हम दोबारा से रिपीट हो जाए और कराची किंग जीत जाए। गो के कराची किंग का रिकॉर्ड स्टैटिकल इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस मैच से इमाद वसीम ने, ठीक है उन्होंने जो बातें की थी, अब वो ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने बातें कही हैं, कैप्टन इनिंग भी खेल दी, परफॉर्म कर रहे हैं, बॉल बैट दोनों से उन्होंने परफॉर्म किया। देखिए, इमाद वसीम ने सर को इतनी गलत बातें नहीं कही थी। आमिर ने ज्यादा एक हो क्या कहते हैं, इस तरह का जीत के एक तोहफा देंगे हम पेशावर ज़ल्मी को, इस तरह की बातें। ये तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और देखिए अगर वो कैप्टन एक कमाल का मैच जिता के ले बनती है मैच की, जरा मजा आता है, बड़ी अच्छी बात होगी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के। एक लड़का ये शो कर रहा है कि मैं एक शीट एंकर का रोल प्ले कर सकता हूँ टू विन अ मैच। और इमाद वसीम जो है ना, मुझे पसंद क्या है उसकी चीज़, उसका अटैक और डिफेंस दोनों बहुत ये मौसम में मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। अब ये बताएं इस तरह ये इतने रन्स हो गए फ्रॉम नोवेयर जो है वो मैच को इमाद वसीम कराची किंग के लिए लेकर आ गए, तो बाबर आजम की कप्तानी हुई तो फिर एक दफा सवाल इस निशान उठते नजर आएंगे। नहीं, देखिए जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाए ना,
कोई भी। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी चेयरमैन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए प्लेयर्स की कंट्रोवर्सीज में, बल्कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होना चाहिए कि देखो अगर मुझे कोई उल्टी सीधी कंट्रोवर्सी नज़र आई, यार आप मुझे बताइए, आप मुझे ऑनेस्टली बताएं यार, एंड आप भी बताएं कि आपकी इज्जत इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान की पहले? पाकिस्तान की, of course, मुल्क ही अपना है। तो आप पहले पाकिस्तान की इज्जत को देखो, अपनी इज्जत, बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर प्लेयर रखे अपनी, कैप्टन से लेके नीचे तक। लेकिन कोई भी पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाए ना, एक ही मैसेज जाना चाहिए चेयरमैन की तरफ से, उसको मैं ऐसे निकाल के फेंक दूंगा बाहर। बस तो ये अगर आप मैसेज दे दें, तो ऑनेस्टली मैंने जो मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी अपनी सिलेक्शन में और कोचिंग में, मैंने बस लड़कों को कहा था कि तुमने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाना है। देखिए मोहसिन भाई, फिर बात हो है ना, फिर खिलाड़ी भी तो एक हो जाते हैं ना। आपको याद होगा कि मियादाद के खिलाफ भी रिवॉल्ट हुआ था, आप भी शायद उस रिवॉल्ट का हिस्सा थे, ठीक है। फिर अभी जो एजाज, एक बार, हाँ। लेकिन सर था तो सही ना, तारीफ तो आप ही लोगों ने रकम की ना, जिसको नहीं, हम लोग तो बाद में आपने दोस्ती कर ली थी शायद। नहीं दोस्ती नहीं, हम लोग तो उस वक्त बिल्कुल यंग टीम में एंट्री हुई थी हमारी, तो सारे पूरी टीम ने रिवोल्ट कर दिया था। कोई एक ये नहीं कि 4 प्लेयर थे या कुछ थे, पूरी टीम यानी कि स्टार्टिंग इस तरफ आ रहा है, जैसे आपने कहा ना बाहर करते, फिर एजाज भट्ट ने तो यही काम किया था, फिर पूरी टीम एक हो गई थी। कहाँ प्लेयर्स को बाहर कर दिया, तो उन्हें सीनियर प्लेयर के खिलाफ, शायद आफरीदी के खिलाफ वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, और प्लेयर के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे वो। देखिए अगर कोई गलती करेगा तो स्ट्रिक्ट होने में कोई गलती नहीं है। अब अब्दुल हफीज़ कारदार ने क्या किया था, ये जब थे सारे स्टॉलवर्ड्स अपने उस ज़माने के, उन्होंने एक स्ट्राइक की, हमारे पैसे बढ़ाए नहीं तो हम मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा तो मैच ही खेलोगे। हैदराबाद में दूसरी टीम तैयार थी, दूसरी टीम तैयार हो गई कि तुम पाकिस्तान को स्टेक पर रख के क्यों कर रहे हो, तुम ये करो कि हाँ भी डिमांड है, हम मैच के बाद बात कर लेते हैं आपसे, और करते हैं। और आई थिंक अब्दुल हफीज़ कारदार, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही हैज़ डन वंडर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज ए चेयरमैन। और ये जो डिपार्टमेंट्स भी लेके आए हैं, कि वो लेके आए, जिससे क्रिकेट एक तरफ से जागी, नहीं तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई। अब 5 गेंदों पे 15 रन है एंड, और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता नजर आ रहा है। दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, माद भी खेल रहा है, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी आप ये जो बात कर रहे थे, एक हमारे चेयरमैन हुआ करते थे नूर खान या इस तरह करके, उन्होंने इमरान खान ने जब कहा था कि मैं नहीं खेलूंगा टीम के लिए, कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सी हो गई थी। अच्छा ये वही बात है, उन्होंने इमरान खान से कहा था बैठ जाओ तुम, कोई बात नहीं, तुम्हारे बगैर टीम खेलेगी। खान साहब भी अल्लाह उनके जन्नत, क्या जबरदस्त पर्सनालिटी थे। उन्होंने क्रिकेट में एयरफोर्स से स्टार्ट करके वहाँ जबरदस्त क्रिकेट में, फिर हॉकी में, फिर स्क्वॉश में। तो इस तरह के लोगों की जरूरत है ना, आप देखें हमें, ना कि वो कहें। सबसे ज्यादा उनका भी क्या था, उनको कहा था गलत बात मुझसे कोई ना करे, पाकिस्तान की वो उसको टॉप प्रायोरिटी पे आप रखें, इसी वजह से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब थे वो। और कामयाब। अच्छा अब 4 गेंदों पे 14 रन जाए, आपको लगता है ये जो मैच है, ये PSL का जो मूड है, जो ट्रेंड है, उसको सेट कर देगा? क्योंकि बड़ा नेल बैटिंग के मैच होने जा रहा है। कल का मैच नहीं आपने देखा कितना नेल बाइटिंग था, 1 रन से अगर वो उसामा मीर 1 रन ले लेते ना, वो जो रन आउट हुए हैं, तो मैच टाई हो जाता, सुपर ओवर हम देखते, वो 1 रन से हम रह गए। और आज के मैच में भी कुछ इसी तरह का हम सूरत हाल वो देख सकते हैं। खैर मेरी तो टूर्नामेंट में ऐसे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, आपको लगता है? दोनों जो हर टीम है वो पूरी तैयारी के साथ है, ये पूरा होमवर्क करके आई है। अच्छा पिचेस का भी बड़ा हिसाब किताब है, कल की पिच कितनी अच्छी थी, आज की भी पिच अच्छी है, जब बॉलर और बैटर दोनों के लिए, लेकिन टेस्ट में नहीं मिलती ना ये पिच, हमें कहाँ पे चली जाती है, गायब हो जाती है कहीं। टेस्ट में पिचेस डिफरेंट होती है, लेकिन वनडे और T20 में, लेकिन सर ऐसा भी नहीं होता वो जैसे इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखी पिचेस या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल बैटिंग। मौसम भाई ये जो बात करिए एन, बिल्कुल सही बात है इनकी, कि हारने से शायद हम डरते हैं, और कभी कभी हम जानबूझ के भी शायद हार जाते हैं। रमीज राजा साहब ने खुद ही कहा था, कोई कोच कामयाब हो रहा है तो हम जान के भी हार जाते हैं। वो उसका मैं क्या बोलूँ, वो बड़ी आपने वो लंबी बात है, लेकिन ये है कि मैं उसको सिर्फ ये कहूँगा, एक तो आपको पता है सारी टीमें बहुत तैयार हैं इस वक्त। बड़ा T20 एक तरह से बड़ा एक जेन्युइन क्रिकेट का हिस्सा बन गया है अब सारी टीमें। कल का मैच जैसे ही कह रही, इतना इंटरेस्टिंग मैच था, आज का मैच कितना इंटरेस्टिंग हो गया। 3 गेंदों में 13 रन चाहिए, नहीं वेरी इंटरेस्टिंग आया। सेम कल वाली सिचुएशन आ गई है मेरे ख्याल से। अगर इमाद रहता है और उसको स्ट्राइक मिलता है, अगर स्ट्राइक उसे मिल जाता है सही पूरा, तो यू नेवर नो, वो हारा हुआ मैच जो है वो जीत की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन शोएब मलिक को भी आप क्रेडिट दें जो उसने एक पार्टनरशिप उसके साथ डेवलप की है। शोएब मलिक इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल क्रिकेटर। अब एक तरफ है वसीम अकरम, एक तरफ है इंजमामुल हक का, और जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी प्रोडक्शन टीम भी मुझे गाय बगाए अपडेट कर रही है कि अब दोनों ही जो है वो बाउंड्री के बिल्कुल करीब खड़े हो गए, और ये मैच अब देखना है किसका इसका जो पलड़ा है किसकी तरफ जाने वाला है। एक्चुअली वसीम अकरम ज़्यादा पैशनेट भी होंगे क्योंकि पिछले साल उनकी टीम का जो हशर हुआ था खाली एक मैच वो जीती थी, तो कराची बड़ा चाह रहा है इस मैच को जीतना, और पेशावर ज़ल्मी अब जो राइवलरी शुरू हो गई है उनके लिए इस कॉन्टेक्स्ट में ये मैच बड़ा ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे ये लगता है कि ये मैच तो जो भी
जो भी ये जीते, लेकिन बाबर आजम एक नए कैप्टन बन के वो निकलेंगे डैरन समी अच्छा, की इसी दौरान नो बॉल भी अंदर। हुई है और नो बॉल के बाद रन नहीं मिले और इंजमाम ने अपने कान पकड़ लिए हैं फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से में। अच्छा, वसीम अकरम बड़े, उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कानों से धुएं निकलना शुरू हो जाते हैं। आपको अगर अपना इस तरह का कोई वाकया या इस तरह की कोई नहीं, चीज़? देखिए वो मैं इसको आपको ऐसे मिसाल दूंगा, एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसके बाद स्टीयरिंग है, ब्रेक है, साथ उसके साथ जो बैठा होता है वो बड़ा नर्वस होता है कि पता नहीं क्या ब्रेक लगाएगा नहीं लगाएगा। तो इसी तरह जो बाहर बैठे होते हैं ना वो, लेकिन प्लेयर अंदर होते हैं कॉन्फिडेंट, एंड आई फील इमाद अगर आखिर तक रहता है तो इट कुड बी इन अच्छा, फेवर। दूसरा एडवांटेज ये भी हो रहा है खुर्रम शहजाद है दूसरी तरफ, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है खुर्रम शहजाद को, expensive भी साबित नो हो बॉल रहे भी हैं। कर रहे हैं, वो रन्स भी दे रहे हैं वो। नहीं, वो कोशिश तो यही करेंगे ना, स्ट्राइक ज़्यादा इमाद को रहे। ये मैंने बात कही थी कि अगर इमाद को स्ट्राइक भी साथ मिल जाता है तो अब, और उसके पास ऐसे हैं कि वो शॉट बना के भी बड़ी अच्छी मारता है, तो कवर्स के ऊपर उठा के, मिड ऑफ के ऊपर प्लस मिड विकेट। तो प्लेयर तो अच्छा है, अगर एक दो लक फेवर करके जाती है, लक से मतलब हिट मारता है और लग जाती है प्रॉपर। देखिए इसमें 2-6 लगे, गेम चेंज हो गया। 2 गेंदों में 10 रन है ना, अच्छा 2 गेंदों में 10 रन है। ये तो और भी थोड़ा जबरदस्त मुश्किल हो गया मुकाबला- है। थोड़ा सा बॉलिंग के मुकाबला हो गया। फेवर में कहूंगा मैं, स्लाइटली बॉलिंग के फेवर में है। अच्छा मौसम, आप शारजा के उस मैच का हिस्सा थे जब आखिरी बॉल पे छक्का लगाया, फीलिंग क्या होती है जब इस किस्म का एक टेस्ट मैच आ जाता है? तो मैं उस वक्त तो ये वो तो वनडे मैच था। ऑस्ट्रेलिया शायद है ना, हाँ है? ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था ना जब मियादाद ने छक्का लगाया था, नहीं, वो इंडिया से मैच था। वो इंडिया से मैं कर रहा हूँ ना शारजा में। और वहाँ पे भी जब मैं ड्रेसिंग रूम में, हालांकि मैं उसमें सेकंड हाई स्कोरर था, और मैं वहाँ पे भी कह रहा था, लोग पूछ रहे थे, एक्साइटेड होते हैं क्या होगा मोहसिन साहब क्या हो। मैं कहा जब तक जावेद है बाहर हम जीत सकते हैं मैच। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत के आए। तौसीफ, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कह दूँ वो जो आपसे, एक रन था उनका तौसीफ ने जितना ज़बरदस्त उसकी पार्टनरशिप में साथ दिया है, अगर तौसीफ खुदा न खास्ता आउट हो जाता तो मैच हार सकते थे, लेकिन उसने बड़ा था। लेकिन जावेद ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उसमें खेल के आखिर तक खेल के उसमें मैच जीत। तो एक प्लेयर ऐसा होता है जो 4, 6 या सिंगल डबल ये सब कुछ कर सकता है, अगर वो आखिर तक है तो ये अच्छा, उसकी उस मैच का इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके बाद इंडिया को ये बिलीव खत्म हो गया कि पाकिस्तान से जीत सकते हैं, ऐसा ही था? इंडिया को तो आप यकीन करें हम मैच शुरू होने से पहले हरा देते थे मैच। ग्राउंड में हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती थी ना वो इतनी स्ट्रांग होती थी उनके अच्छा, सामने। मैच हम हरा देते थे लेकिन दिल हम वहीं हारते थे जाके। दिल की आप बात छोड़ दो, क्रिकेट की बात करें। दिल तो बच्चा है। आपसे तो मतलब दिल बहुत तो सारी बातें हो बच्चा सकती हैं। वो अब होता है कि किसी को कोई ऑस्ट्रेलिया में दिल हार जाता है, कोई इंग्लैंड में हार जाता है, कोई क्या, लेकिन ये सारी चीज़ें तो पर्सनल लाइफ है। और अली, मैं एक चीज़ में पर्सनली बिलीव करता हूँ, ऑनेस्टली और दिल से बात, कभी किसी की पर्सनल लाइफ को आप टच मत करें। लेकिन आप सर- तो खैर करते नहीं है। नहीं, मैं टच तो नहीं करता हूँ, मैं लेकिन उन मीडिया के लोगों को कहूँगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए हाँ, वैसे। कभी नहीं किसी पर्सनल लाइफ। लेकिन मोहसिन भाई, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मोहसिन भाई की ये मौजूदगी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह मोहसिन भाई बड़े अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करते हैं, वहाँ से भी मोहसिन भाई के लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और वहाँ से भी कहा जाता है कि मोहसिन भाई बड़े ज़बरदस्त बाप हैं और मोहसिन भाई बड़ी ज़बरदस्त टेक केयर करते हैं, और ये एक अच्छा जेस्चर है इन तमाम तर बातों के बावजूद भी। एंड अब बड़ा मुश्किल हो गया है मैच जो है। आप बताएं, आप इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं, आप हमारा रेडियो है इस वक्त। ऐसा हमारी प्रोडक्शन नहीं बताएगी जाना क्या सूरत हाल है इस क्या वक्त। सूरत हाल है भाई, मैच हम खत्म करके जाएं। एक बॉल बाकी रह गई है और रन और रन कितने रह गए जनाब? हमारी प्रोडक्शन भी थोड़ा मैच में लग गई है, 9 रन चाहिए, मैच निकल गया अभी। मैच तो निकल गया मैं भाई, कहता हूँ थोड़ा सा bowling लेकिन की बहरहाल एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दी। नहीं लेकिन मोहसिन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मैच क्लोज जीत सकती है कराची। हाँ, जीत सकती है। और आखिर में देखिए क्या होता है, कभी एक शॉट गलत भी लग जाए तो हो जाए, लेकिन बिल्कुल ये हार गए थे मैच जब इनका 2 विकेट आउट हुए थे शुरू में, और उसके बाद लग नहीं एकदम रहा था से- इतने करीब आएंगे। हाँ बिल्कुल। मौसम में क्या लगता है मैच अभी तो खैर एक बॉल बाकी है, लेकिन क्या लगता है कराची की मैच हार जाएगी लेकिन दिल जीत जाएगी? देखिए इससे कराची दिल तो क्या जी, हाँ एक जरूर जितने भी सपोर्ट, मैं जैसे हूँ मैं कहूँगा चलो ठीक है मैच हारे, फाइट तो किया है, प्लेट में रख के तो मैच नहीं दिया। और इमाद वसीम को और जितने भी लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, शोएब मलिक ने वेरी गुड। शोएब मलिक को तो आज भी मैं आपको बताऊँ, उसको जाते जाते उसमें से निचोड़ लें जितना कुछ है, एंड ही विल बी वेरी यूज, ही इज़ वेरी गुड फॉर शॉर्टर वर्जन, अभी तक वो है। ठीक है, अभी मैं बात करता कि इंतजाम ने कानों पे अपने हाथ रख लिए थे, और अभी जो हमारी प्रोडक्शन टीम बता रही है वो ये कि बाबर आजम ने हाथ जोड़ दिए कि आखिरी गेंद 2 बॉल नहीं करना, तो सब कुछ चल रहा है इस मैच के अंदर। ये बड़े जबरदस्त सूरत हाल हम इंजॉय कर रहे हैं मैचेस के अंदर, और यही देखिए PSL की ये खूबसूरती है कि हर टीम अपनी टीम है, कोई टीम जीत जाए हार जाए उतना दुख नहीं होता है, कम से कम मुझे तो नहीं होता।
मुझे सबसे जो खुशी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये कि सारी PSL पाकिस्तान में हो रही है, डिफरेंट शहरों में हो रही है, वंडरफुल, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, जो मैचेस हो रहे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो रहे हैं और आखिरी बॉल तक नहीं पता चल रहा कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। आप देखिएगा जब तक हम आखिर तक पहुंचेंगे ना, स्टेजेस तक, मैं आपके साथ सर्टेन मैचेस में हूँ, लेकिन आप देखिएगा उस वक्त तक ये होगा, मैं फील करता हूँ कि इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग PSL। क्यों कि एक तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे सुना था, मुझे किसी नजम सेठी ने एक बात कही है कि मैं कोई उल्टी सीधी हरकत इस टूर्नामेंट में किसी प्लेयर की नहीं देखना चाहता, विच इज़ अ वेरी गुड मैसेज एंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, कल मैच है कोयटा का और मुल्तान सुल्तान। कोयटा ग्लैडिएटर अपनी पेशकदमी का आगाज करेगी। कौन सी टीम आपको फेवरेट नजर आ रही है? देखिए, वैसे तो ऑन पेपर्स मुल्तान की टीम बड़ी बैलेंस टीम है, वो डेटा को लेकर चलती है, जो एंडी फ्लावर उनके कोच हैं। लेकिन अगर आप वो देखें ना, जो कोयटा की टीम है, सॉरी मैंने मुल्तान की पहले कहा है ना, हाँ मुल्तान की टीम बैलेंस्ड है। और जो अगर कोयटा की टीम की बात करें तो उनके साथ ये है कि इस दफ़ा जो उनके कैप्टन है ना, वो बड़ी हाई स्पिरिट के अंदर है, बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है। कुछ नए प्लेयर्स आए हैं उनके पास, वो नसीम शाह को कैरी किया है, फास्ट बॉलर्स हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कल कोयटा का चांस है। और यहां पर जो है वो पेशावर ज़ल्मी 2 रन से मैच जीत गई। गो के आखिरी बॉल पे छक्का जरूर लगाया गया, लेकिन 2 रन से जीत गई। कल का मैच 1 रन पे खत्म हुआ और आज का मैच 2 रन से जो है वो पेशावर ज़ल्मी अपने नाम करने में कामयाब हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन टू पेशावर ज़ल्मी। कल क्विकली मुझे बताएगा, कोयटा का और मुल्तान का मैच है। कल मोहम्मद हफीज़ खेल रहे हैं, एहसान अली को ड्रॉप कर दिया गया उनकी इंजरी की वजह से। मोहम्मद हफीज़ पे एतबार किया गया, एक एक्सपीरियंस प्लेयर को टीम में शामिल किया गया। ठीक है, अगर वो अभी कहता है वीज़ा आगे है कि अगर सोचा होगा ना अच्छा यूजफुल है तो वाई नॉट। बस इतना बता दूं, मैं प्रेडिक्शन भी नहीं दूं रहा हूं, मैं पक्का बता रहा हूं आपको। कल 10:30 बजे मैं आपको बता दूंगा कौन सी टीम जीतेगी। 10:30 बजे बता देंगे आपको बता दूं। हाँ चलें, कल मोहसिन खान साहब, और थैंक यू सो मच सर, आप थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कल जो है 10:30 बजे मोहसिन खान साहब से हम फोन पे पूछेंगे, क्योंकि मोहसिन खान साहब कल इस सैड कोरोना बख्शने के लिए हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मोहसिन भाई हमारे साथ चंद मैचेस में मौजूद होंगे। लेकिन कल ये हमारे शो का हिस्सा नहीं होंगे, इनको बहुत मिस करेंगे, लेकिन हम इनसे फोन पे जरूर पूछेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी। कल हमारे साथ मौजूद होंगे कमर रज़ा इफ़ी साहब, जावेद साहब और साथ साथ मोहसिन घीवाला साहब। इंशाल्लाह अगले शोज में मोहसिन खान साहब और एनु ज़हरा में रीज्वाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।